नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। रीवा ने रक्तदान में बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे अधिक 550 लोगों के साथ रक्तदान करने वाला प्रदेश में पहला जिला बना रीवा। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का शंखनाद। पदयात्रा कर जताया विरोध, कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। 100% परिणाम के बावजूद नहीं मिल रहा कॉलेजों में एडमिशन। आक्रोशित छात्रों ने मॉडल साइंस कॉलेज में की तालाबंदी। खबरें अब विस्तार से। रीवा ने रक्तदान में बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे अधिक 550 लोगों के साथ रक्तदान करने वाला प्रदेश में पहला जिला बना रीवा। कहते हैं कि रक्तदान महादान है और इससे बड़ा कोई दान नहीं। जरूरत के समय किसी को अपना रक्त देकर किसी की जान बचाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। इसी उद्देश्य को लेकर आज कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में जिंदगी बचाने की खातिर बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आज के शिविर में संभागायुक्त, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी सहित जिले के आला अफसर और समाज सेवियों ने रक्तदान कर एक मिसाल कायम की है। यहाँ 8 घंटे में 500 से अधिक यूनिट रक्तदान का महादान हुआ। ऐसा कहा जाता है कि रक्तदान महादान है और रक्तदान को महादान माना गया है। किसी बीमार या घायल व्यक्ति को जीवन बचाने के लिए यदि कई बार रक्त की ज़रूरत होती है, यदि समय पर रक्त मिल जाए तो जीवन बचाना आसान हो जाता है। कोरोना काल में रक्त की व्यवस्था में कठिनाई आई है। मरीजों की जान बचाने को लोगों की रक्त की व्यवस्था करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। आए दिन सोशल मीडिया में रक्त को लेकर मैसेज देखे जा रहे थे। रक्तदान को महादान कहा गया है। रक्तदान करने से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जरूरतमंदों को रक्त की जरूरत होती है और उन्हें समय से रक्त नहीं मिल पाता, जिसके चलते कई लोगों की जान भी चली जाती है। रक्तदान की कमी को देखते हुए लगातार समय समय पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे समय पर जरूरतमंदों को रक्त मिल सके। रक्त की कमी को दूर करने के लिए शुक्रवार को जिला प्रशासन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में गैरों की जिंदगी बचाने की खातिर बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 500 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर जागरूकता का परिचय दिया। इस अभियान में जिले के आला अफसरों के साथ ही समाज सेवी और आमजन शामिल हुए। रीवा संभाग के संभागायुक्त अनिल सुचारी, एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी अनिल कुशवाहा, जिला कलेक्टर इलैयाराजा टी, एसपी नवनीत भसीन सहित पुलिसकर्मी, कर्मचारी और अधिकारियों तथा छात्रों ने रक्तदान कर महान काम में सहभागिता निभाई। अस्पतालों में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए महादान अभियान चलाया गया है, ताकि जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराया जा सके। इस माह अभियान में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कई बार रक्तदान किया है, तो कुछ पहली बार रक्तदान कर खुश नजर आए। सबसे अधिक रक्तदान पुलिस विभाग ने किया, जो कठिन परिस्थितियों में जनता की सेवा करते हैं और यहाँ भी रक्तदान कर पुण्य का काम किया है। देखिए, ये रक्तदान महादान, इससे अच्छा कोई दान होता नहीं है। और एक व्यक्ति के एक ब्लड जो 250 से लेकर 350 लिया जाता है, इससे 3 लोग की जान बचाई जा सकती है। उससे प्लाज्मा में निकाल सकते हैं, उससे रेड ब्लड सेल भी आ सकते हैं और दूसरे कामों भी आ जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है और हर व्यक्ति को हर साल कम से कम 2 बार दे सकता है, वो देना चाहिए। मैं लगभग हर साल देता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं कि हर साल दे दे। तो इसीलिए हर आदमी देना चाहिए। इसमें कोई ना वीकनेस आती है ना कुछ आता है और किसी न किसी की जान बचती है। इसलिए मैं तो सबको कहूँगा कि हर आदमी को देना चाहिए। डोनेशन कैंप लगाया है, लोगों में बड़ा उत्साह है और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान करके हम लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं और आज बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा आज का शिविर है, बड़ा सफल शिविर है। और जिसने रक्तदान किया है उनसे जब मैं बात करता हूँ तो बड़े प्रसन्नचित्त हैं। किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है लोगों में और आगे बढ़ कर लोग आज अपना रक्तदान कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी आज उपस्थित हुई हैं और लगभग 120 महिलाओं ने अभी तक रक्तदान कर दिया है। आपको बता दें कि इस रक्तदान महाशिविर में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों सहित छात्रों ने बड़ी तादाद में रक्तदान किया, जिसमें जेएनसीटी कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एसएस तिवारी एवं उनके प्राचार्य सहित करीब 80 से अधिक छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया है। जेएनसीटी के चेयरमैन डॉक्टर एसएस तिवारी ने बताया कि विगत कुछ माह पूर्व आयोजित रक्तदान शिविर में भी जेएनसीटी के ही कॉलेज के सबसे ज़्यादा छात्रों ने रक्तदान किया था। आइए सुनते हैं जेएनसीटी कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एसएस तिवारी से प्राप्त जानकारी। जो इस विंध्य रीजन के युवा हैं
जिनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, मैं सभी से अपील करता हूं कि ये इस पावन और पुनीत कार्य को करें, क्योंकि ये ब्लड ही एक ऐसा शरीर का डिवाइस है जिसको निर्माण नहीं किया जा सकता। दुनिया का कोई वैज्ञानिक इसको बना नहीं पाया, और किसी का अगर जीवन हमको बचाना है तो ब्लड डोनेट हमको करना ही चाहिए। और सबसे बड़ा पुण्य का काम है जो जिससे जीवन बचे, और हमारे एक छोटे से सहयोग से वो काम करना चाहिए। मैं यही सबसे अपील करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जेएनसी के छात्रों द्वारा भी रक्तदान किया गया है। पिछले दिनों एक रक्तदान शिविर का आयोजन इसी कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया था, और बड़े गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे पहले से ही उत्साहित हैं, प्रोत्साहित हैं, और उन लोगों ने ब्लड डोनेट किया था और रीवा जिले में पहला स्थान प्राप्त किया था। अभी इस बार भी सभी बच्चे बड़े अब 70 से अधिक बच्चे बड़े उत्साह के साथ ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। अब प्रस्तुत है एसपी रीवा नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। किया कैसा है और क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसा कि आपने देखा कि आज एक विशेष अभियान के तहत पूरे रीवा ज़िले में इसके लिए काफ़ी पूर्व से तैयारियां भी की जा रही थी। कई सेमिनार आयोजित किए गए, कई गोष्ठियां की गई, और उसका परिणाम आज इतने व्यापक स्वरूप में हमको देखने को मिल रहा है। बेसिकली ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो प्रोग्राम रखा गया था, आज काफ़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया है। और मैं देख रहा हूँ कि हर समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र से भी रीवा में लोग आए हैं। आज इस कार्यक्रम में पुलिस ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है, पुलिस कर्मियों को भी हमने मोटिवेट किया है, और हमारा प्रयास है कि फ्यूचर में हम लोग रीवा जिले में लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहें, जिससे कि ब्लड डोनेशन की भ्रांतियों से दूर हो सकें और ब्लड डोनेशन को बढ़ावा दे सकें। आइए अब सुनते हैं कलेक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, ये बिल्कुल है ना, खुशी की बात है। रीवा में इतने जागरूक लोग हैं। लगातार लास्ट 15 दिन से हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे थे। जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी और सामाजिक न्याय विभाग और सामाजिक संगठन और शैक्षणिक संस्थाएं हैं, कितने भी कॉलेजेस हैं, उन सब के साथ है ना हम लोग बैठ करके ना लगातार चर्चा कर रहे थे। इसमें मीडिया को भी बहुत बड़ा रोल है कि लगातार है ना प्रशासन की बातें लोगों तक है ना पहुँचाए हैं। आज ये देख के खुशी आ रही है कि अभी जस्ट आफ्टरनून तक ही है ना हमारी 400 के ऊपर है रजिस्ट्रेशन हो गया है, और उसमें महिलाएं भी है ना मतलब इक्वल रोल निभा रही है कि 120 महिलाओं के ऊपर आकर यहाँ है ना रक्तदान किया है। हम सभी को भी पता है, हमारे मेडिकल कॉलेज और कोविड के बाद अचानक हम लोग को बहुत सारे सर्जरीज है ना करना पड़ रही है। हर महीने हमारी 1300 to 1400 1400 यूनिट्स को हमको ज़रूरत पड़ रही है। उस स्थिति पे हम ये इस प्रकार का ब्लड डोनेशन कैंप है, डेफिनेटली उन सभी लोगों को मदद मिलेगा किनकी भी है ना सर्जरी है ना शेड्यूल हो रही है, फिक्स हो रही है, और एक्सीडेंट है, गर्भवती महिलाएं हैं, हमारे तलसीमिया के ना पेशेंट्स हैं, उनको लगातार है ना ब्लड देने की ज़रूरत पड़ रही है। और एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स के लिए भी बनेगा। बहुत युवा वर्ग भी है ना इसमें बढ़ चढ़ कर है ना उत्साह के साथ है ना ब्लड दे रहे हैं। हमारी ना पुलिस की ना लोग हैं वो आके दे रहे हैं, हमारी ना विभाग के कर्मचारी हैं, एंड सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, मतलब मुझे बिल्कुल भी ये खुशी है कि मतलब सारे लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर रीवा के लिए ना एक बहुत अच्छे सोच के साथ हम लोग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इसी प्रकार का सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो और भी क्षेत्र में हम लोग ना अच्छा काम कर सकते हैं। बढ़ती महंगाई, किसान विरोधी कृषि बिल सहित अन्य मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस के द्वारा शहर भर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया और कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम से कमिश्नर को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी महंगाई को मुद्दा बनाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस के द्वारा धरना रैली सहित विभिन्न तरीकों से महंगाई का विरोध लगातार कर रही है। आज भी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता शहर उपाध्यक्ष दीपक सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर भर में रैली निकाली और महंगाई सहित कृषि कानूनों का विरोध किया। कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और कांग्रेस की सरकार में 400 का मिलने वाला सिलेंडर 950 का मिल रहा है। किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। प्रस्तुत है इस संबंध में दीपक सिंह, शहर उपाध्यक्ष कांग्रेस रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। विदेश को छोड़कर आपके बीच में
नहीं आया हुआ हूं। मैं उस तरह की राजनीति करने के लिए आया हूं कि इस ज्ञापन का महत्व बढ़ना चाहिए। यदि हम लोग इस तपती धूप में अपना सब कुछ छोड़कर जनहित के मुद्दे को लेकर आपके बीच में आते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ तो 10% 20% तो पैरवी होनी चाहिए। निगम सर, यही मेरा निवेदन। बता दिए ये पेट्रोल डीजल और बेरोजगारी को लेकर है कि पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़े दामों को वापस लिया जाए। आज हम लोग जिस सरकार ने 2014 में यह कह के सरकार बनाई थी कि महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर आज जिस तरह से पहले महंगाई डायन खाई जा रही थी और स्मृति ईरानी चूड़ियां तोड़ते हुए पूरे सड़कों में उतरी थी, आज वो स्मृति ईरानी को हम लोग ढूंढने हुए निकले हैं। और जिस तरह से 414 रुपये गैस सिलेंडरों के दाम यूपीए के गवर्नमेंट में हुआ करते थे, आज 950 रुपये मोदी सरकार में हो चुके हैं। आज ये सब महिलाएं हमारे बीच में, यहाँ की जिलाध्यक्ष वंदना श्रीवास्तव जी हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज महंगाई इस तरह त्राहिमाम हो चुकी है कि ऊपर वाला भी आज देखकर शर्मा रहा होगा कि हमने बंदे तो इंसान के रूप में बना के इस धरती में भेजे थे नरेंद्र मोदी रूप के, पर आज वो हैवान का काम करने का काम जब इस सियासत की कुर्सी में बैठ के तब वो करने का काम कर रहे हैं। दूसरी हमारी किसान बिल को लेकर है, जिस तरह से पूरा देश को कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचने का काम किया जा रहा है, पर जब किसानों की बात आती है तो कॉर्पोरेट सेक्टर का लगभग 1 लाख नहीं 70 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। पर यहीं पे किसान जब लोन लेने जाता है तो उसे दर दर की ठोकरें खिलाई जाती है और वही किसान की धरती को आज कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग रैली के माध्यम से कमिश्नर साहब को घेरने वाले हैं और राष्ट्रपति जी को कमिश्नर जी के माध्यम से ज्ञापन देने वाले हैं। 100% परिणाम के बावजूद नहीं मिल पा रहा कॉलेजों में एडमिशन, छात्रों ने हंगामा करते हुए विरोध स्वरूप कॉलेज के द्वार पर लगाया ताला। हम आपको बता दें कि रीवा के शासकीय आदर्श महाविद्यालय में आज एडमिशन न मिलने के कारण सैकड़ों की तादाद में छात्रों ने हंगामा कर दिया, जिससे छात्रों के द्वारा विरोध स्वरूप महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला भी लगाया गया। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों ने ओपन बुक प्रणाली से घर बैठकर परीक्षाएं दी और उन परीक्षाओं में उन्हें 100% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया, जिसके बाद अब कॉलेज खुलने के साथ ही भारी संख्या में एडमिशन को लेकर छात्रों का दल इकट्ठा हो रहा है। मगर कॉलेजों में सीट संख्या कम होने के कारण कई छात्र अच्छे अंकों से पास होने के बावजूद एडमिशन के लिए भटक रहे हैं, जिसके विरोध में आज शासकीय आदर्श महाविद्यालय के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर छात्रों ने हंगामा करते हुए महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद घंटों कॉलेज के भीतर आवाजाही बंद रही तथा बाद में महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद छात्रों को शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि सीट संख्या कम होने के चलते कॉलेजों में अब 90% अंकों से उत्तीर्ण छात्रों का भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण छात्र आक्रोशित हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। आइए सुनते हैं इस संबंध में देवव्रत त्रिपाठी छात्र से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, हमारी मांग ये है कि महाविद्यालय में जैसा कि प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, CLC राउंड चल रहा है, इसमें भी सीटों की कमी होने की वजह से बहुत सारे जो गरीब छात्र हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, सरकारी महाविद्यालय में उनके लिए सीट नहीं बची हुई है। इस वजह से हम लोग कई बार रीवा कमिश्नर के माध्यम से, अतिरिक्त संचालक महोदय के माध्यम से उस शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आज तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ। यहाँ तक कि कल भी हम लोगों ने यहाँ आकर शांतिपूर्वक तरीके से कॉलेज प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया कि हमारी मांगे पूरी करके सीट वृद्धि कर दी जाए, जिससे जो भी वंचित छात्र हैं जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, लगातार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। साथ ही साथ हम मांगे कर रहे हैं कि सीट में वृद्धि कर दी जाए, जिससे सभी वंचित छात्र प्रवेश ले सकें। आप लोग एडी कार्यालय में भी उस दिन गए थे और लेटर भी सौंपा था उनको, अतिरिक्त संचालक को, क्या हुआ? जी, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। केवल ये है कि CLC राउंड पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। CLC राउंड पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन जब सीट ही नहीं बची है तो CLC राउंड का क्या मतलब है? यदि ऐसी मांग नहीं हो पाता तो फिर क्या आगे क्या रहेगा?
अभी तो हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से अपनी मांग पूरी करवाने के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं, और यदि नहीं पूरी होती है मांग हमारी तो हम लगातार इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। किसी भी तरह का आश्वासन जब तक नहीं मिलता है तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आदर्श मिश्रा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा और समर्पण अभियान के तहत पौधरोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में 71 वृक्षों का रोपण किया गया और नमो उपवन बनाया गया। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी जी के जन्मदिवस को सेवा एवं समर्पण अभियान के रूप में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रानी तालाब मंदिर परिसर में नमो उपवन कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा 71 पौधे लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कुशाभाऊ ठाकरे मंडल के सभी पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ताओं, वार्ड के संयोजक, बालक बूथ अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रकाश सोनी चिंटू द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिक निगम सतीश सोनी, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र आर्या, समाज सेवी गुलाब साहनी सहित अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता सहित समाज सेवी गण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है इस संबंध में पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ये नमो उपवन विकसित करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मोदी जी के जन्मदिन का जो पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं 17 सितंबर से लेके और 7 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के पखवाड़े के रूप में रचनात्मक कार्यों की श्रृंखला लगातार पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाई जा रही है। उसी क्रम में आज ये नमो उपवन विकसित करने का अलग अलग जगह कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें आज यहाँ रानी तालाब के इस परिसर में वृक्षारोपण ठाकरे मंडल की ओर से आयोजित हुआ है, जिसमें कि सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। और रानी तालाब वैसे ही एक सुंदर परिसर के रूप में विकसित हुआ है। इसमें यदि वृक्षारोपण की जहाँ जहाँ और ज़रूरत है वो नमो उपवन के माध्यम से हम लोग विकसित करेंगे। तो आज पूरे शहर में लगभग सभी मंडलों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया की ओर से कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। कुछ मैसेज देना चाहते हैं जनता को इस बारे में? जनता को वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, और ये सारे जो काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं वो वास्तव में जन आंदोलन बनाने का आह्वान है जनता से, क्योंकि जितने पेड़ लगेंगे उतना ही पर्यावरण ठीक होगा, और जितना ही पर्यावरण ठीक होगा आने वाली पीढ़ी के लिए वो प्राणवायु के रूप में साबित होगा। रीवा में सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सामाजिक संस्था बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर शहर की वृद्ध, असहाय, निर्धन महिलाओं को ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग में बने तीर्थ स्थल चारों धाम के देवी देवताओं के दर्शन कराकर पुण्य कार्य का अनूठी मिसाल पेश की गई है। हम आपको बता दें कि सोसाइटी द्वारा पहले वृद्धों को भगवान के दर्शन कराए गए, फिर उन्हें भोजन कराकर लगातार 2 सालों से ये पहल शुरू की गई है। ये उन वृद्धों के लिए एक अच्छी पहल है जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चारों धाम के भगवान के दर्शन के लिए शहर की उन निर्धन महिलाओं को चुना गया जो बुजुर्ग के साथ असहाय और निर्धन है। महिलाओं को उनके घर से लक्ष्मण बाग मंदिर में स्थित चारों धाम तक ले जाने के लिए ऑटो और पूजन सामग्री की पूरी व्यवस्था की गई थी। गौरतलब है कि रीवा में लगभग 150 वर्ष पूर्व रीवा रियासत के तत्कालीन महाराजा विश्वनाथ सिंह जुदेव ने विंध्य क्षेत्र की गरीब धर्मभीर जनता को ध्यान में रखकर देश भर में स्थापित प्रसिद्ध चारों धाम बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ, रामेश्वरम धाम सहित देश के दुर्गम स्थलों के देवी देवताओं को लक्ष्मण बाग में बने मंदिर में स्थापित किया था, ताकि यहाँ की जनता चारों धाम के दर्शन आसानी से कर सके। जो गरीब या बुजुर्ग चारों धाम की यात्रा पर नहीं जा सकते थे वो यहीं पर चारों धाम के भगवान के दर्शन कर पुण्य कमा सकते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संस्था के द्वारा पिछले 2 सालों से ये अनोखी पहल शुरू की गई है। वृद्धा दिवस के अवसर पर 60 वर्ष की बुजुर्ग महिला से लेकर 90 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं को एकत्रित कर लक्ष्मण बाग में तीर्थ स्थल का दर्शन कराने के लिए ले जाया गया। इतना ही नहीं, बुजुर्गों को पूजन सामग्री और भोजन की व्यवस्था भी सोसाइटी के द्वारा कराई गई ताकि बुजुर्ग पुण्य प्राप्त कर सके। लगभग 90 वर्ष की बुजुर्ग शांति मिश्रा की
वर्षों से तीर्थ दर्शन की बड़ी आस थी, लेकिन कई कारणों की वजह से उनके अरमान पूरे नहीं हो पा रहे थे। बुजुर्ग होने के साथ साथ उन्हें चलने में भी दिक्कत थी, लेकिन उनके सपनों को पंख तब लगे जब समाज सेवी श्लेषा शुक्ला ने शांति की गोद में उठाकर उनको तीर्थ दर्शन की हसरत को पूरा किया। शांति के साथ उन बुजुर्गों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जिन्होंने चारों धाम की भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद सभी बुजुर्गों ने आशीर्वाद एवं आशीष दिया और साथ में भोजन भी किया। प्रस्तुत इस संबंध में राम कली साकेत बुजुर्ग और श्लेषा शुक्ला अध्यक्ष बेनिसन हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अंश। किस संस्था? लक्ष्मण बाग दर्शन करे भगवान के, चारों धाम भगवान को देखे। मैडम जी लेके आई हैं सबको। हमसे तो चल फिर नहीं जाए कि हम कहाँ दूसरे जगह जाए दर्शन करें, तो हम यहाँ ना ले आई मैडम जी, तो वहाँ दर्शन करे, दर्शन किए हैं। अब होगा भी यहाँ खाना पीना जब होई, भगवान गई हैं, खाई हैं, पी हैं, सब खा पिया। कैसा लगा आपको आके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे आज़ादी के 75वां सालगिरह, हमारे 75 साल हमारी आज़ादी के पूरे हो गए हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी है। तो हम ये पिछले साल से बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रोग्राम चला रहे हैं कि हर साल हम वृद्ध दिवस पे महिलाओं को और बुजुर्गों को, वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को यहाँ पे लक्ष्मण बाग पे लाके दर्शन कराएंगे, क्योंकि राजा विश्वनाथ जी ने यहाँ पे इस मंदिर का स्थापना ही इसलिए करी थी कि जो रीवा राज्य के लोग बाहर जाके चार धाम के दर्शन नहीं कर सकते हैं, उनको भी उतना ही पुण्य मिले यहाँ पे आके दर्शन करने का। तो हम बस, हमारी संस्था का ये है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ला के दर्शन करा सके। तो आज इस वर्ष हमने 75 का वो रखा है, अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हुए भी कि 75 साल हमारी आज़ादी के पूरे हुए हैं। तो हम 75 महिलाओं को यहाँ पे लाए हैं, जिनमें से बहुत बुजुर्ग भी हैं, दिव्यांग हैं, कुछ चल नहीं पाती हैं। ऐसी महिलाओं को ला के यहाँ पे हम दर्शन करा रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।